एक मिनट, अगर तुम भी अपनी ज्योग्राफी आईसीएसई की तैयारी यूट्यूब के वन शॉट वीडियोस देख के कर रहे हो, देन आई नीड यू टू स्टॉप because you're not doing it right. And this is coming from someone who has made all these mistakes and I've rectified, and I was able to score 90 plus in my boards examination, and I'm here to tell you exactly how you can do it as well. Hi guys and welcome back to my channel. So जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था, आज हम सारा ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं. So let's just quickly get into it. फर्स्ट ऑफ ऑल द टोपोग्राफी पार्ट, जो कि तुम्हारे 10 नंबर की आने वाली है. आई वुड हाईली सजेस्ट दिस वन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विच इज़ फ्रॉम एम्पलीफाई लर्निंग. मैंने लेजिटमेटली साल के स्टार्ट में ही इनकी पूरी प्लेलिस्ट के नोट्स बना लिए थे एंड काफ़ी अच्छे से बनाए थे. एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू द सेम. बहुत ही आराम से, चाहे एक दिन निकालो या तो उन पूरी प्लेलिस्ट को किश्तों में ख़त्म कर दो, बट ख़त्म करो. उनकी प्लेलिस्ट इतनी बढ़िया है, उन्होंने इतने आसान तरीके से सब कुछ सिखाया है दैट तुम्हारे आई गेस बेस्ट से बेस्ट ज्योग्राफी टीचर भी नहीं कर पाएगा. उन्होंने इतने प्यार से, आसान से, आराम से सिखाया. आई वुड हाईली सजेस्ट टू गो टू एम्पलीफाई लर्निंग की टोपोग्राफी प्लेलिस्ट. कुछ आई डोंट नो कितने वीडियोज है, मैं भूल गई, लेकिन मैंने उसके नोट्स बनाए थे एंड आई डिडंट हैव द नीड टू गो एंड रिविजिट द चैनल अगेन एंड अगेन, क्योंकि उन्होंने एक ही बार में इतना बढ़िया समझाया था कि यू जस्ट वॉन्ट फील लाइक गोइंग. चलो ठीक है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भूल गए, यू कैन रिवाइज देम, बट इट्स द बेस्ट वे टू गो टू हिज प्लेलिस्ट एम्पलीफाई लर्निंग टोपोग्राफी. मेक नोट्स, प्रैक्टिस बंच ऑफ टोपोग्राफीज लाइक ग्राफ जो भी होते हैं उनके क्वेश्चंस, क्योंकि उनके भी कुछ फिक्सेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एंड अगर तुमने वही मतलब उनका एक बार पैटर्न को समझ के कर लिए प्रैक्टिस, यू आर ऑल सेट. एंड तुम्हारे जो 10 नंबर लोग बोलते रहते हैं फ्री के, देन यू विल एक्चुअली फील लाइक वो 10 नंबर फ्री के हैं एंड यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ. Now moving to the map part, I would not suggest you कि तुम एग्जाम के एक रात पहले मैप लेके बैठे हुए हो. I want you to get a printout of the list कि मतलब क्या क्या आएगा, all the rivers और the plateaus जितना भी होता है सिलेबस में, पूरा एक लिस्ट बनाओ एंड एटलीस्ट महीने के अंदर 10 मैप तो प्रैक्टिस करो. अब ये नहीं करना कि बोर्ड या प्री बोर्ड के पहले ही तुम लोग लगे हुए हो. इसको अपनी आदत बना लो कि तुम्हें इतने अच्छे से रटे होने चाहिए ना, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब तुम हल्का सा भी भूल जाते हो ना बोर्ड के एग्जाम में, तुम्हें इतना रिग्रेट होगा. यू वुड सीरियसली बी क्वेश्चनिंग योर एंटायर लाइफ चॉइसेस अगर तुम्हें मैप का कुछ भूला है. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले तो प्रिंट निकालो, अच्छे से लिस्ट अपने एकदम सामने रखो और प्रैक्टिस करते रहो मैप की थ्रू आउट द ईयर. अभी तुम्हारे 20 नंबर फुल्ली सिक्योर है अगर तुम सारी ये जितना भी मैंने बताया उसको फॉलो कर रहे हो. लेट्स मूव टू द चैप्टर पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट के 2 चैप्टर, मिनरल रिसोर्सेज के 3 चैप्टर एंड क्लाइमेट, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी. मैं अपना बता रही हूँ, मैंने सॉइल बहुत बढ़िया की थी. नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सब एक चैप्टर है, मैंने एकदम रटा हुआ था ये. एंड ये मैं भी तो यही, क्योंकि सबसे आसान यही चैप्टर है. तुम बाकी करने की भी कोशिश करोगे कि मैं कर सकता हूँ, तुमसे नहीं होंगे, चुपचाप से ये कर लेना, यही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है. उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के 2 हैं, ठीक है, एंड मिनरल रिसोर्सेज के 3 हैं. थोड़ा सा ज़्यादा काम है लेकिन कर लोगे, सॉर्टेड रहोगे. क्लाइमेट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू क्लाइमेट, लेकिन ये पहला ही चैप्टर है. अगर तुमने फर्स्ट टर्म में निपटा लिया एंड यू थिंक दैट दिस कुड बी योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर, लेकिन इसमें से काफ़ी ट्विस्टेड गिव रीजंस भी आते हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट. बट इफ़ यू हैव दिस चैप्टर ऑन योर टिप्स, गो फॉर इट. लिस्ट तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी. व्हाट एम आई प्रोवाइडिंग इन दिस वीडियो, मैं आज तुमको एक ऐसी टिप बताऊंगी विच इज़ सो लाइफ चेंज, मतलब ज्योग्राफी के लिए लाइफ चेंजिंग फॉर मी. विच इज़ एक साइट है विच इज़ नॉलेज बोर्ड करके. वहाँ पे तुम अगर अपना बोर्ड डालोगे विच इज़ ICSE ज्योग्राफी, चैप्टर नेम, क्लास, तुम डाल दोगे, तुम्हें वो पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज की आंसर की मिल जाएगी. अब जो तुम्हें आंसर की मिली है, आई वॉन्ट यू टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एज वेल. अगर जो स्मॉल स्टोरी टाइम, मेरा प्री बोर्ड नहीं था, वो एक्चुअली सितंबर हाफ ईयरली वाले एग्जाम्स हो रहे थे एंड मैंने ज्योग्राफी कल पढ़ूंगी कर करके प्रोक्रेस्टिनेट पूरा कर करके मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था ज्योग्राफी का. एंड मोमेंट पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि आई वॉज थिंकिंग कि आई एम गोना फेल दिस एग्जाम, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था एक्सेप्ट फॉर द टोपोग्राफी एंड मैप. मेरा चैप्टर में से कुछ क्लियर नहीं था, मतलब उतना प्रॉपरली क्लियर नहीं था. What I did, I went to the site, I got all the printouts of the answer key and मैंने सारे के सारे वो आंसर रट लिए. स्पेशली द गिव रीजन पार्ट. ये बाकियों के लिए, मतलब बाकी जो जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं उनके लिए शायद ना काम करे, बट गिव रीजन्स, दिस इज गोना हेल्प यू सो मच. ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट गिव रीजन्स. अगर तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ पे क्यों टेम्परेचर हाई है, वहाँ पे नहीं है, तो
तुम्हारा बंटाधार है. I really want you to do this. This is so helpful. You wouldn't believe कि जहाँ मेरे पास होने के लाले पड़े होते, I was thinking that I wouldn't even get pass marks. I actually secured a very good, decent score out of 80. I guess I got somewhat around like 65 above आ गए थे मेरे आराम से. तो I would very very highly suggest you to go to that site, get those printouts. That will be a savior for you all. Now for the last part of this video, I want you to listen to me very carefully. ये बात है प्री बोर्ड की. अब प्री बोर्ड में ऑब्वियसली, और मुझे याद है मेरा पहला ही प्री बोर्ड ज्योग्राफी का था, तभी मेरे को इतने अच्छे से याद है. एंड बिल्कुल सारी अफला तफरी हुई हुई कि ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. उसके बीच में आई ऑल्सो अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि साइट से ऑफिशियल मतलब दिए होते हैं. कौन सी साइट थी वो? ICSE करके, ICSE वाली साइट पे ही वो दिए होते हैं. एंड आई प्रैक्टिस दैट बिफोर माई फर्स्ट पेपर विच वॉज ऑफ ज्योग्राफी. एंड ज्योग्राफी का मैंने प्रैक्टिस किया था. एंड मैं गई थी एंड यू वुडंट बिलीव एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चंस थे फ्रॉम टोपोग्राफी, मैप एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस. मतलब वही, क्योंकि गिव रीजंस यू कैन नॉट चेंज गिव रीजंस क्वेश्चन. यू कैन नॉट, you might, your teacher might give you some technical give reasons, but they cannot change the question. जो है वही है, जो सेंस वो पूछना चाह रहे हैं वही पूछेंगे. वो कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं बदल सकते, राइट? तो तभी मैंने तुम्हें एडवाइस किया था कि जाके गिव रीजंस अपने एकदम पक्के कर लो. अगर तुम गिव रीजंस मैप और टोपोग्राफी कर लोगे, ट्रस्ट मी, योर 40 से 50 नंबर तुम्हारे वैसे ही सॉर्टेड है. बाकी अब तुम समझदार हो, MCQ वगैरह तुम्हें करने पड़ेंगे, राइट? उसके लिए अगेन प्रैक्टिस. सो माई प्रो टिप वॉज टू डू सैम्पल पेपर. क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर किया था, लेकिन मैंने हवा में किया, क्योंकि मैं रात के 3 बजे कर रही थी और मेरा दिमाग वैसे ही मतलब क्रैश होने वाला था. तो मैंने से फटाफट जितना मैंने ऊपर से देख के किया. इनफैक्ट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था. अगर मैं प्रैक्टिस कर लेती और आंसर मेरे को हल्के से भी याद होता, मैं सेम लिख लेती. एंड जिन्होंने भी किया था वो मुस्कुरा रहे थे, बट मैंने किया था, तो इट सॉर्ट ऑफ हेल्प. तो डू अटेम्प्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्लीज. PYQs तुम छोड़ सकते हो एक पॉइंट में, बट सैम्पल पेपर तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम छोड़ रहे हो तो. सो यस, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है, और जस्ट गिव मी a like and a subscribe. So yes, thank you so much for watching this video till this far.